उत्तर भारत के 6 राज्य 21वीं सदी के सबसे बड़े आफत काल से गुजर रहे हैं। बाढ़, बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने 12 करोड़ की आबादी को अपनी चपेट में ले लिया है। एक और पहाड़ों के दरकने से रोजाना हादसे हो रहे हैं, तो वहीं सतलुज, रावी और ब्यास के चलते पंजाब डूबने लगा। राजधानी दिल्ली भी संकट काल से अछूती नहीं रही है। यमुना के तेवर तल्ख हुए तो यमुना बाजार समेत कई इलाकों को फौरन खाली कराना पड़ा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली, उत्तर भारत के ये वो 6 राज्य हैं जो इस वक्त बड़े संकट काल से गुजर रहे हैं। ये राज्य आसमानी आफत से कराह रहे हैं। उत्तर भारत में बादलों का ब्रेक फेल हो चुका है। पहाड़ से लेकर मैदान तक उफनती नदियां जल तांडव कर रही हैं, जिसमें फंसी है करीब 12 करोड़ की आबादी। घर, खेत, हाईवे, पुल, रेलवे ट्रैक इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। हालात ये हैं कि बारिश बंद होती है तो लगता है कि अब राहत मिलेगी, लेकिन अगले ही दिन पहले से ज्यादा भयंकर बारिश हो जाती है। अपराधियों के लिए यमदूत माना जाने वाला बुलडोजर अब घाटी में देवदूत बन गया है। यकीन न हो तो इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। दहाड़ती हुई नदी के बीच इंसानी जान फंसी तो 2 बुलडोजर उफनती नदी में उतार दिए गए। पहले बुलडोजर ने बाढ़ में फंसे लोगों को बड़ी ही सावधानी से उठाया। उसके बाद नदी के दूसरे छोर पर दूसरे बुलडोजर ने मदद के लिए पंजे को आगे बढ़ाया और फंसे लोग इसके पंजे में बैठकर किनारे पर आ गए। रियासी ही नहीं, जम्मू में चनाब का मिजाज भी बिगड़ा हुआ है। श्रीनगर में झेलम रौद्र रूप धारण कर चुकी है। अखनूर और डोडा में भी हो रही लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जम्मू के चनाब नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ चुका है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से चनाब नदी जो है वो लगातार उफान पर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय तवी नदी का जो जलस्तर है वो डेंजर मार्क को पार करता हुआ 44 से 45 फीट तक लगातार चल रहा है। और अगर इवैक्यूएशन मार्क की बात करें तो 34 फीट तक इसका इवैक्यूएशन मार्क है जो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बादलों के क्रोध से हिमाचल भी थर्रा रहा है। ऐसा एक दिन नहीं गुजर रहा जब ऐसी भयावह तस्वीर सामने न आए। इंसान के मकान हो या देवालय, सभी इस आपदा के शिकार बन रहे हैं। पहाड़ के ऊपर विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह भर-भरा कर नीचे आ गया। किन्नौर में पहाड़ों के दरकने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ से गिर रही जानलेवा चट्टानें सब कुछ तबाह कर रही हैं। 1, 2, 3, 4 लाइन से खड़ी ये सभी ट्रक प्रकृति के क्रोध का सबूत हैं। चट्टानों ने पीछे की 2 ट्रकों को नुकसान पहुंचाया, जबकि एक पेट्रोल टैंकर को बीच से मरोड़ दिया। वहीं सबसे आगे वाली ट्रक को सड़क पर ही पटक दिया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर पंजाब पर पड़ा है। बाढ़ की विनाश लीला को देखते हुए राज्य सरकार ने पंजाब को आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान के कारण सभी 23 जिलों के 1200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इस आपदा ने अब तक 30 लोगों की जान ले ली है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए। पंजाब में बाढ़ से करीब 2,56,000 लोग प्रभावित हुए हैं। दावा है कि अब तक 14,936 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जिन लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली, उनके आशियाने बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। जो लोग खेती पर निर्भर थे, उनके खेतों में बाढ़ का पानी और आंखों में दर्द का सैलाब बह रहा है। आसमानी आफत से राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। दिल्ली पर मानसून की दोहरी मार पड़ी है। लगातार हो रही बारिश से जहां दिल्ली की रफ्तार पर लगाम लग गई, वहीं यमुना के बढ़ते जलस्तर से दिल्ली वालों का दम फूल रहा है। यमुना सबसे पहले यमुना बाजार इलाके में दाखिल हुई। यहाँ के मोहल्ले में पानी भर गया। बाढ़ ने लोगों के घरों में कब्जा कर लिया। यमुना बाजार इलाके को कल ही खाली करने के निर्देश दिए गए थे। जो लोग इस इलाके में फंसे रह गए, उन्हें निकालने का जिम्मा एनडीआरएफ ने उठाया। सर ये बताएं कि आपकी टीम यहाँ पर पहुंची, कितनी टीम यहाँ पर आपकी काम कर रही है? देखिए, यमुना बाजार में एक टीम हमारी तैनात की गई है और इसके अलावा 3 अन्य जगहों पर नजफगढ़ में, जैतपुर में, मयूर विहार में तैनात है।
हमारी 10 टीमें स्टैंड बाई में भी हैं। प्रिएम्प्टिव एक्शन लिया जा रहा है चूँकि थोड़ा सा जलस्तर डेंजर लेवल से ऊपर बढ़ा है। यमुना का मिजाज बिगड़ा तो तटीय इलाकों के लोगों ने राहत शिविरों में डेरा डाल दिया, जहां दिल्ली सरकार की ओर से रिलीफ कैंप चलाए जा रहे हैं। यमुना बाजार में जहां पर लोगों के घर डूब चुके हैं, वहां पर राहत के लिए यहां पर कैंप लगाया गया है और इसी टेंट के जरिए लोगों को रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। और इस वक्त आप देखिए यहाँ पर चाय और ब्रेड लाया गया है। लोग लाइन से लगे हैं चाय ब्रेड को, कि इनके घर डूब चुके हैं। खाना पीना आ रहा है? हाँ बाबूजी, खाना पीना मिल रहा है। आपके भी घर डूबे हैं? हाँ। दोपहर को आता है खाना एक टाइम, दोपहर को फिर शाम को आता है। दोपहर और शाम को खाना आता है। काशी की मणिकर्णिका की तरह दिल्ली में भी अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया है। यमुना ने निगमबोध घाट पर कब्जा कर लिया है। जिस जगह अंतिम संस्कार हुआ करता था, वहां गर्दन तक पानी भर चुका है। काशी में गंगा की तरह यहाँ भी मंदिर यमुना में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं निगमबोध घाट पे मौजूद हूँ, जहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से निगमबोध घाट के अंदर भी अब यमुना का पानी घुस चुका है। सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सबसे बाहरी हिस्से का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे खुले में अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से या पानी में जलमग्न हो चुका है। लिहाजा अब जो क्रिमेशन है वो भीतर हो रहा है। लेकिन मैं एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूँगा। आप तस्वीरें देखिए, एक मंदिर जो यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पे है, कि किस तरह से वो मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यमुना का ये विकराल रूप हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से है और पहाड़ों पर जिस तरह से बारिश हो रही है, उससे अभी यमुना का जलस्तर और भी बढ़ेगा। ऐसे में आने वाले 48 घंटे दिल्ली पर बहुत भारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।